नमस्कार बच्चों, आज हम बात करते हैं डीडी संक्रमण के लिए चयन नियम की। सिलेक्शन रूल्स फॉर डीडी ट्रांजिशंस। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण जो है जिन नियमों के आधार पर होता है उन नियमों को हम वर्ण नियम या सिलेक्शन रूल कहते हैं। वर्ण नियम हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जो है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर के मध्य अलाउडेड है या फॉरबिडन है, यानी संक्रमण अनुमत है या वर्जित होता है। वो संक्रमण जो वर्ण नियमों का पालन करते हैं वो अलाउडेड कहलाते हैं, और जो संक्रमण वर्ण नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें हम वर्जित संक्रमण कहते हैं। वर्ण नियम इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण ऊर्जा स्तरों के निर्धारित क्षेत्र में होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों पर प्रकाश के अवशोषण नियम लगाए जा सकते हैं, जैसे बियर्ट और लैम्बर्ट लॉ। बियर्ट लैम्बर्ट जो लॉ है उसको जो है हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, और उसके अनुसार होता है log इंटू आई 0/I इज इक्वल टू ए, जहाँ I0 जो है वो आपतित विकिरण की तीव्रता होती है, I पारगत विकिरण की तीव्रता, और A जो है वो अवशोषणांक है। यदि विलयन की सांद्रता C मोल प्रति लीटर तथा पथ की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो हम जो बियर्ट लैम्बर्ट लॉ जो है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, log I0/I इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL, जहाँ एप्सिलॉन जो है अवशोषणांक है जो बैंड की तीव्रता को दर्शाता है। अतः अनुमत संक्रमण से हमारा अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के संक्रमण के होने की प्रायिकता जो है वो अधिक होती है। अनुमत का मतलब होता है कि उस तरह का संक्रमण होने की जो संभावना है वो अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। उच्च तीव्रता वाले और जो अनुमत संक्रमण होते हैं वो उच्च तीव्रता वाले होते हैं, जबकि जो वर्जित संक्रमण है वो साधारणतः होते नहीं हैं, और यदि होते भी हैं तो उनकी जो तीव्रता है वो बहुत कम होती है। यही कारण है कि वर्ण नियमों द्वारा वर्जित डीडी जो संक्रमण होता है उससे प्राप्त अवशोषण बैंडों की जो तीव्रता है वो बहुत कम होती है। इसके विपरीत वर्ण नियमों के द्वारा जो अनुमत संक्रमण है, जो कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम है, वो बैंड उच्च तीव्रता वाले होते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण जिन नियमों के द्वारा होता है उन्हें हम सिलेक्शन रूल कहते हैं, और वे संक्रमण जो अनुमत होते हैं और कुछ संक्रमण जो होते हैं वो वर्जित होते हैं। जो अनुमत संक्रमण है उनके होने की प्रायिकता अधिक होती है और उनसे जो प्राप्त जो बैंड है उसकी तीव्रता अधिक होती है, जबकि फॉरबिडन जो बैंड है उनसे प्राप्त अवशोषण बैंड की तीव्रता जो है वो कम होती है। फॉरबिडन बैंड जो है या तो होते ही नहीं है या होते हैं तो उनकी तीव्रता जो है वो कम रहती है। मुख्य रूप से जो डीडी संक्रमण के लिए जो वर्ण नियम है, दो नियमों का हम अध्ययन करते हैं। एक है चक्रण वर्ण नियम, स्पिन सिलेक्शन रूल, और दूसरा जो है वो है लापोर्ट वर्ण नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं चक्रण वर्ण नियम की, और चक्रण वर्ण नियम जो है उसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि केवल वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो है अनुमत होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो ट्रांजिशन जो है वो अलाउडेड होंगे जिनमें ट्रांजिशन से पूर्व और ट्रांजिशन के पश्चात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो वो संक्रमण जो है वो क्या रहेंगे,
अलाउडेड रहेंगी। दूसरी जो बात है, या फिर हम यूँ कहें कि एक संक्रमण तभी अनुमत हो सकता है जब उसका परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या में परिवर्तन डेल्टा एस बराबर 0 हो। कहने का मतलब एक संक्रमण तभी अनुमत हो सकता है जब परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या में परिवर्तन डेल्टा एस 0 हो तो संक्रमण अनुमत होगा, अन्यथा जो है वो अनुमत नहीं होगा। वे संक्रमण वर्जित होंगे जिनके लिए डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऐसे संक्रमण जिसके लिए डेल्टा एस जो है यानी कि परिणामी चक्रण संख्या में परिवर्तन 0 के बराबर नहीं होता है, वो फॉरबिडन होते हैं। केवल उन ऊर्जा अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संभव है जिनकी समभौतिकता समान हो। कहने का मतलब समान मल्टीप्लिसिटी वाले जो अवस्थाएं होती हैं, ऐसी अवस्थाएं जिनकी मल्टीप्लिसिटी समान होती है उनमें संक्रमण जो है अलाउडेड होते हैं, और जिनकी मल्टीप्लिसिटी जो है भिन्न होती है वो संक्रमण अलाउडेड नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि ऐसे संक्रमण जिसमें जो है संक्रमण से पूर्व और पश्चात जो है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है वो अलाउडेड होते हैं, या जिनकी जो है डेल्टा एस यानी कि परिणामी चक्रण संख्या में परिवर्तन अगर नहीं होता है संक्रमण के पश्चात तो वो अलाउडेड होते हैं। यदि डेल्टा एस में परिवर्तन होता है तो वो फॉरबिडन होते हैं, और समान मल्टीप्लिसिटी यानी कि समान बहुता वाले जो अवस्थाएं हैं उनमें संक्रमण यदि होता है तो वो अलाउडेड है, अन्यथा वो फॉरबिडन है। और मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2s+1, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, बहुता और स्पेक्ट्रमी जो टर्म है, स्पेक्ट्रल जो नेम है वो क्या क्या होता है इसको भी जो है हम जान लेते हैं। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो उसके लिए परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 होगा, और उसके लिए जो मल्टीप्लिसिटी है बहुता जो है 2s+1 उसका मान जो है वो 1 होगा। और क्योंकि बहुता का मान 1 है इसलिए ये जो अवस्था है इस अवस्था को हम एकक अवस्था या सिंगलेट कहेंगे। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी तो जो है परिणामी क्वांटम संख्या का मान जो है 1/2 होगा, और उसके लिए बहुता 2 होगी, और इस अवस्था को हम द्विक या डबलेट कहेंगे। 2 यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो उसके लिए जो है परिणामी क्वांटम संख्या का मान 1 होगा, बहुता का मान 3 होगा, और इस अवस्था को हम ट्रिपलेट कहेंगे। यदि जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो तो उसके लिए जो है 3/2 जो है 3/2 जो है क्वांटम परिणामी जो है चक्रण क्वांटम संख्या होगी, और इसके लिए जो है बहुता का मान 2s+1 से जो है 4 होगा। इस अवस्था को हम चतुष्क या क्वाड्रेट कहेंगे। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, उस स्थिति में परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या का मान 2 होगा, बहुता का मान 5 होगा, और इस अवस्था को हम क्विंटेंट या पंचम कहते हैं। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है तो 5/2 जो है इसका परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, बहुता का मान जो है 6 होगा, और इस अवस्था को हम सेट यानी कि षटक कहते हैं। तो इन सब बातों से जो है ये स्पष्ट होता है कि इस प्रकार जो है अनुमत संकरण जो है जिन समान जो स्पेक्ट्रमी जो अवस्थाएं हैं, समान जो ऊर्जा अवस्था यानी कि सिंगलेट टू सिंगलेट, डबलेट टू डबलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट वो अलाउडेड होते हैं, जबकि भिन्न जो अवस्थाएं हैं ऊर्जा अवस्थाएं, सिंगलेट टू डबलेट, डबलेट टू ट्रिपलेट, ट्रिपलेट टू सिंगलेट, ये जो संक्रमण है वो फॉरबिडन होते हैं, वो अलाउडेड नहीं होते हैं। इसको जो है हम इस अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि एक जो अवस्था है इसमें जो है प्रारंभिक अवस्था जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित है, और दूसरी अवस्था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा के अवस्था में चला गया है। तो पहली अवस्था के लिए s बराबर 0 क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों युग्मित अवस्था में है, और दूसरी जो अवस्था है उसमें चक्रण विपरीत होने के लिए s बराबर 0 होगा। तो टोटल जो s में परिवर्तन है डेल्टा s बराबर 0 होगा, क्योंकि इस अवस्था में जो है परिवर्तन में डेल्टा एस बराबर 0 है, इसका मतलब ये जो संक्रमण है वो अलाउडेड होगा। दूसरी कंडीशन में यदि हम देखें तो पहली जो
मूल जो अवस्था है, प्रारंभिक जो अवस्था है, उसके लिए S बराबर 0, जबकि जो दूसरी अवस्था है, उत्तेजित जो अवस्था है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है वो पैरेलल होने के लिए कारण इसके लिए S बराबर S बराबर जो है 1 होगा और टोटल मान जो है डेल्टा S बराबर क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ये संक्रमण जो है वो क्या होगा, आपका वर्जित होगा। तो ये था वर्जित और अनुमत संक्रमण चक्रण वर्ण नियम में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।